सिनेमा के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी एक ऐसे साल की जो रूपहले पर्दे पर डर के मायने पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, 2026 ये साल हॉरर जॉनरा के लिए बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है, जहां डर की सारी हदें टूट जाएंगी। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक और खौफनाक होने वाला है। आज के इस डरावने सफर का नक्शा, या कहें तो हमारे नाइटमेयर्स का इटिनरी, कुछ इस तरह होगा। हम देखेंगे हॉरर का नया दौर, पुराने क्लासिक्स की वापसी, लोक कथाओं का डर, नए जमाने की स्क्रीन वाले नाइटमेयर्स और थोड़ा एक्शन से भरा खून खराबा। और अंत में पूरी हॉरर लिस्ट पर एक नज़र डालेंगे। खंड 1, 2026 हॉरर का पुनर्जागरण। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे आधुनिक डर और सब जॉनर्स तेजी से अपनी केंचुली बदल रहे हैं। खंड 2, क्लासिक्स की वापसी। अब उन महान और बड़ी फ्रेंचाइजी की तरफ चलते हैं जो एक बार फिर नया खून लेकर थिएटर्स में दस्तक देने को तैयार हैं। और ये रहे कुछ सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित नाम। जुलाई में आ रही है इविल डेड बर्न, जिसे सेबेस्टियन वैनीचेक डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर सितंबर में जैक क्रेगर के निर्देशन में रेजिडेंट ईविल का पूरा रीबूट धमाका करेगा, जिसमें ऑस्टिन एब्राम्स और पॉल वॉल्टर हाउजर जैसे सितारे हैं। और हाँ, अगस्त में हॉरर के दिग्गज एलाई रोथ आइसक्रीम मैन के साथ डराने लौट रहे हैं, जिसमें स्नूप डॉग भी शामिल हैं। दिग्गज निर्देशक और पुराने क्लासिक्स में नई जान, क्या बात है। 28 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि इस जॉनर की एक बहुत बड़ी विरासत है। ओरिजिनल ज़ॉम्बी आउटब्रेक को आए पूरे 28 साल हो चुके हैं, और अब 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल के जरिए उसी खौफनाक दुनिया में वापसी हो रही है। और सबसे कमाल की बात, सिलियन मर्फी इस गाथा में लौट रहे हैं। ये खबर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खंड 3, लोक कथाएं और अलौकिक डर। बड़े बजट के राक्षसों के शोर से निकलकर अब थोड़ा ठहरते हैं और चलते हैं हुक्म और अंडरटोन जैसी शांत पर दिल दहला देने वाली वायुमंडलीय इंडी फिल्मों की दुनिया में। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है, वो ये कि प्राचीन पौराणिक कथाएं कैसे आज के डर का हिस्सा बन रही हैं। A24 की फिल्म अंडरटोन में एबिजो नाम के एक दानव का जिक्र है। कहानी में एवी नाम की एक महिला पॉडकास्ट चलाती है। जब वो अपनी ऑडियो फाइल्स को उल्टा चलाती है तो उससे कम इन एबिजू जैसी रूह कंपा देने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। ये फिल्म पूरी तरह से ऑडियो पर निर्भर करती है, सिर्फ आवाजें ही उस प्राचीन खौफ को जिंदा कर देती हैं। स्ट्रैंड मैगजीन ने डेमियन मैकार्थी की फिल्म होकम के बारे में बिल्कुल सटीक बात कही है। इसके लोक कथाओं के डर से इतना भयभीत और मंत्रमुग्ध होने के लिए मुझे कोई भी चीज तैयार नहीं कर सकती थी। एकदम दमदार। ये फिल्म ग्रामीण आयरलैंड के एक घुटन भरे होटल पर आधारित है। एक छोटी सी खौफनाक लिफ्ट यानी डम्बवेटर, एक डायन की किंवदंती और मुख्य किरदार का अपना अतीत और ट्रॉमा, ये सब मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करते हैं जो सीधा दिमाग पर असर करता है। पर अब एक बड़ा सवाल उठता है। प्राचीन लोक कथाओं से आगे बढ़कर ये सोचना जरूरी है कि आज के इस डिजिटल युग में आधुनिक मीडिया और फोन की स्क्रीन हमारे डर के अनुभव को किस तरह बदल रही हैं। खंड 4, तकनीक, ट्रॉमा और स्क्रीन। आज के फिल्म निर्माता डर का नया दौर बुनने के लिए उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे हम रोजाना घिरे रहते हैं, यानी हमारी स्क्रीन्स और मीडिया कंजम्पशन। और ये इस बात को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि आज का मीडिया दर्शकों को डराने के लिए दो बिल्कुल अलग दिशाओं में काम कर सकता है। एक तरफ अंडरटोन है, जहां पॉडकास्ट ऑडियो एक अदृश्य डर पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ फेसेस ऑफ डेथ है, जो हाइपर वॉयलेंट विजुअल बॉडी हॉरर का सहारा लेती है। एक हमारी कल्पना से खेलती है तो दूसरी वो सब दिखाती है जिसे आंखें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। फेसेस ऑफ डेथ के नए रीमेक की कहानी बेहद दाग है। मार्गोट एक कीनो नाम के टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है। उसका काम है हिंसक वीडियो हटाना, पर तभी उसे असली हत्याओं के वीडियो यानी स्नफ फिल्में मिलने लगती हैं। पता चलता है कि एक सीरियल किलर पुरानी फिल्मों की तर्ज पर इन्हें रिक्रिएट कर रहा है। ये इस बात पर एक गहरा तमाचा है कि इंटरनेट पर लगातार अत्यधिक हिंसा देखकर समाज कितना असंवेदनशील होता जा रहा है। उफ, काफी भारी खौफ था ये, है ना? तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि अब एक मजेदार सवाल ये है, क्या कभी कभी खौफनाक चीजें तब और भी बेहतरीन नहीं हो जाती जब उनके साथ थोड़ी सी हंसी और डार्क कॉमेडी का तड़का लग जाए? खंड 5, एक्शन से भरपूर कल्ट अराजकता।
ये वो जगह है जहां हॉरर, बेहतरीन एक्शन और बेतहाशा खून खराबा आपस में टकराते हैं। इस प्लॉट का पागलपन सच में ध्यान देने लायक है। फिल्म देविल किल यू में जाजी बीट्स न्यूयॉर्क की एक आलीशान बिल्डिंग में नौकरानी का काम करती हैं और उसे क्या पता चलता है कि वहां के अमीर निवासी अमर होने के लिए इंसानों की बलि देते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये लोग एक कटे हुए शैतानी सुअर के सिर से आदेश लेते हैं। ये फिल्म पूरी तरह से हाइपर स्टाइलाइज्ड एक्शन, कल्ट की अराजकता और एकदम क्रेजी वाइब से भरी हुई है। खंड 6 अपना डर चुनें। इतने सारे खौफनाक विकल्पों के बाद अब वक्त आ गया है इस पूरी लिस्ट को एक साथ देखने का और अपना पसंदीदा नाइटमेयर चुनने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसा रूप लेता है। रिलीज कैलेंडर क्या कहता है? जनवरी की शुरुआत होगी 28 इयर्स लेटर के ज़ॉम्बी आउटब्रेक के साथ। मार्च में आएंगी अंडरटोन और दे विल किल यू। मई का महीना होकम के साथ आयरलैंड की खौफनाक लोक कथाओं के नाम रहेगा और साल के अंत में दिसंबर में रॉबर्ट एगर्स की वेयरवुल्फ इस डर के साल को शानदार तरीके से विदा करेगी। तो बस इन तारीखों को याद रखना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल छूट जाता है। अलौकिक लोक कथाओं से लेकर वायरल होती स्क्रीन्स और एक्शन वाली कल्ट लड़ाइयों तक, इस साल बॉक्स ऑफिस पर आखिर किस खौफ का राज होगा? जो भी हो, इतना तय है कि 2026 सिनेमा के पर्दे पर एक बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली दावत लेकर आ रहा है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो बस अब पॉपकॉर्न तैयार करने और अपने पसंदीदा डर का सामना करने का वक्त आ गया है।